हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारंपरिक भारतीय संदर्भ में बच्चे और उनकी समस्याएं, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका हम सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पारंपरिक समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता था और उन्हें समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। संयुक्त परिवारों में बच्चे सामूहिक देखरेख और अनुशासन में पाले जाते थे। समाज उनसे आज्ञाकारिता, शिष्टाचार और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने की अपेक्षा करता था। हालांकि इस व्यवस्था में बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को बहुत सीमित दृष्टिकोण से देखा जाता था, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती थीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे भगवान के रूप आज भी माने जाते हैं, और अगर पारंपरिक दृष्टि की बात की जाए तो पारंपरिक संदर्भ में भी हम कहेंगे कि बच्चों को भगवान का रूप ही माना जाता था। उन्हें समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, पहले भी माना जाता था और आज भी माना जाता है। अगर पारंपरिक दृष्टि की बात करें तो बच्चों का संयुक्त परिवारों में पालन पोषण होता था, वहीं पर उनकी देख रेख होती थी और उनको अनुशासन सिखाए जाते थे, और बच्चों से ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि वो बड़ों की बात माने, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, उनमें शिष्टाचार आए, सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखें। इन सारी चीज़ों का उनसे अपेक्षा की जाती थी कि ये सारे गुण उनके अंदर आने चाहिए। इस व्यवस्था से बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को बहुत सीमित दृष्टिकोण से देखा जाता था, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो ये जो पारंपरिक जो व्यवस्था चली आ रही थी बच्चों के लिए, बच्चों से जो अपेक्षाएं की जाती थी या बच्चों का जिस तरीके से पालन पोषण हो रहा था, तो उस वजह से बच्चों के अधिकार बड़े सीमित कर दिए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को बहुत सीमित दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। परिवार और सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए तो संयुक्त परिवार प्रणाली में बच्चों को बड़ों का आदर करना, पारंपरिक मान्यताओं का पालन करना और सामाजिक भूमिका निभाना सिखाया जाता था। ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती थी कि तुमको बड़ों का आदर करना है और जो पारंपरिक मान्यताएं चली आ रही हैं उन्हीं को मानना है और सामाजिक भूमिका निभाना है। परंतु इस व्यवस्था में बच्चों की व्यक्तिगत इच्छाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की अनदेखी होती थी। उन पर अपनी चीजें लाद देना या पुराने समय से जो चीजें चली आ रही हैं वैसी की वैसी उनको सीखने के लिए मजबूर करना, उनको मानने के लिए मजबूर करना, इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई थी। और इस व्यवस्था से बच्चों की जो खुद की उनकी व्यक्तिगत जो इच्छाएं थी उनको दबा दिया जाता था। उनकी जो स्वतंत्रता जो अभिव्यक्त करना चाहते थे, वो जो अपना मन की बात कहना चाहते थे, तो उस पर उनको रोक लगा दी गई थी। आत्मनिर्भरता की अनदेखी होती थी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो पुराने समय से जो चीजें चली आ रही हैं, अगर उन्हीं को मानते रहे तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही थी। पारिवारिक अनुशासन में कठोरता होती थी। जो परिवार का जो अनुशासन होता था उसमें कठोरता बरती जाती थी। बच्चों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था, जिसमें शारीरिक दंड भी सामान्य था। मतलब उनको शारीरिक दंड देना, उनको मार पीट करना उनके साथ, ये बड़ा साधारण सी बात थी। इसके साथ ही समाज में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव की वजह से बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाते थे। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाते थे। बच्चों के साथ लड़का लड़की का भेदभाव किया जाता था, जाति आधारित भेदभाव होते थे, वर्ग आधारित भेदभाव होते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे भेदभाव के कारण सभी बच्चों को समान रूप से समान अवसर नहीं मिल पा रहे थे। बच्चों को दंड देना, शारीरिक दंड देना और अपनी चीजें उनके ऊपर लाद देना, पारंपरिक जो मान्यताएं चली जा रही हैं उन्हीं को मानने के लिए उनको मजबूर करना, तो इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही थी। शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था, तो उस समय जो शिक्षा की व्यवस्था थी हम उस पर बात करेंगे। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक और नैतिक मूल्यों का संवहन था। जो प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी उसका मेन उद्देश्य यही था कि धार्मिक विकास हो उनका और नैतिक मूल्यों का विकास हो। गुरुकुल, पाठशाला और मदरसे बच्चों को धार्मिक ज्ञान देने के प्रमुख माध्यम थे। गुरुकुल में बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करने जाता था वहां उसको धार्मिक शिक्षा देना बहुत सबसे अहम उद्देश्य यही था कि उनको धार्मिक बनाना है।
पाठशाला और मदरसे, अगर मदरसों में जाएं चाहे वो गुरुकुलों में जाएं, वहां पर उनको धार्मिक शिक्षा ही देना ही उनका मेन उद्देश्य होता था और यही माध्यम होते थे। ब्राह्मण जाति के बच्चों को वेद, संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा मिलती थी, जबकि अन्य जातियों को या तो सीमित शिक्षा दी जाती थी या बिल्कुल वंचित रखा जाता था। लड़कियों की शिक्षा को आवश्यक नहीं समझा जाता था, जिससे लैंगिक असमानता और गहरी होती थी। तो ये सारा सब कुछ था कि बच्चों के साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति। तो उस समय बच्चों का स्वास्थ्य और किस तरीके से उनके पोषण का ध्यान रखा जाता था। तो यहाँ पर है कि स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में भी पारंपरिक भारतीय समाज में जागरूकता की कमी थी कि बच्चों का उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, उनका पालन पोषण किस तरीके से करना है। बच्चे कुपोषण, बाल मृत्यु दर और संक्रामक बीमारियों से प्रभावित होते थे। स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग अनुपलब्ध थी और इलाज के लिए पारंपरिक घरेलू उपचारों पर ही निर्भर रहता था। स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण जैसी आधुनिक सुविधाएं न के बराबर थी, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता था। तो अगर देखा जाए तो पारंपरिक समय में या प्राचीन समय की बात की जाए तो उस समय बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर या उनके पोषण को लेकर बहुत कम जागरूकता थी। बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार होते थे, बाल मृत्यु दर बढ़ रही थी, संक्रामक बीमारियां बच्चों को हो जाती थी। तो क्यों थी? इसके कारण बहुत सारे थे कि उस समय स्वास्थ्य सेवाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर नहीं थी, और इलाज के जो तरीके थे वो बड़े ही पुराने और घरेलू तरीके हुआ करते थे। टीकाकरण की कोई सुविधा नहीं थी। तो इस तरीके से आधुनिक जानकारी न होने के कारण भी ऐसी समस्याएं पैदा हो रही थी कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो रहा था। बच्चों की प्रमुख समस्याएं अगर देखी जाएं तो ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं थी जो पुराने समय में बच्चों के लिए। मुख्य समस्याओं को हम देख लेते हैं। पारंपरिक भारतीय संदर्भ में बच्चों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इनमें सबसे प्रमुख थी लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम, शिक्षा से वंचित रहना, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बाल अधिकारों की अनदेखी। तो ये समस्याएं सबसे प्रमुख समस्याएं थी कि लैंगिक भेदभाव किया जाता था। लड़का है तो उसको शिक्षा मिलेगी, लड़की है तो उसको नहीं मिलेगी, लड़का है तो बाहर पढ़ने जाएगा, लड़की है तो घर का काम करेगी। ऐसे बहुत सारे भेदभाव समाज में मौजूद थे। बच्चों से काम कराया जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनको, और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी जिससे कि बच्चे सही तरीके से उनको पोषण नहीं मिल रहा था, बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा था। बाल अधिकारों की अनदेखी, उस समय बाल अधिकारों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़कियों को शिक्षा और पोषण में उपेक्षित किया जाता था। गरीब परिवारों में बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी। अनुशासन के नाम पर शारीरिक दंड सामान्य था और बच्चों की भावनाओं या सोच को महत्व नहीं दिया जाता था। तो ये सारी समस्याएं थी जो अगर बात की जाए प्राचीन समय की या पारंपरिक भारतीय संदर्भ की बात की जाए तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं थी जो बच्चों के सामने आ रही थी। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव कैसा था? तो धार्मिक नियम और परंपराएं बच्चों की भूमिका और जीवनचर्या को नियंत्रित करती थी। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव की बात की जाए उस समय जो धार्मिक नियम थे और जो परंपराएं चली आ रही थी वो बच्चों की भूमिका और उनके जो जीवन है उसको नियंत्रित करती थी। बच्चों को धर्म, कर्म और परंपरा के अनुसार करना सिखाया जाता था कि तुमको अपनी जिंदगी में जो भी काम करना है वो धर्म को ध्यान में रखकर करना है, अपने कर्म पर आधारित कार्य करना है और जो परंपराएं चली आ रही हैं उनके अनुसार कार्य करना है। जाति प्रथा के कारण कुछ बच्चों को शिक्षा और सामाजिक मान्यता से वंचित रखा जाता था। जाति प्रथा थी, इस वजह से कुछ बच्चों को तो शिक्षा मिल ही नहीं पाती थी, तो वो सामाजिक मान्यताओं से वंचित रह जाते थे। धार्मिक अनुशासन बच्चों को स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा को दबा देता था। जो धार्मिक उन पर अनुशासन थोपा जाता था तो बच्चों को खुलकर सोचने पर और उनकी जिज्ञासाओं को खत्म कर देता था, उनका दमन कर देता था। बालकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे बिना सवाल किए बड़ों
और धर्म की आज्ञा का पालन करें। तो बच्चों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो मतलब उनको बड़ों से कोई सवाल जवाब नहीं करना है, जो बड़ों ने कह दिया वो आपको मान लेना है, जो धर्म में लिखा है वो आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो उस समय इस तरीके के धार्मिक प्रभाव थे। नेक्स्ट है बालिका संबंधित विशेष समस्याएं। बालिकाओं की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक थी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। बाल विवाह जैसी परंपराएं प्रचलित थीं, जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास बाधित होता था। घरेलू कार्यों में उन्हें छोटी उम्र से ही लगा दिया जाता था। उनके विचारों और इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता था और उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियां तक सीमित कर दिया जाता था। पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उन तक उनको सीमित कर दिया जाता था। तो बालिकाओं से संबंधित तो बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा से उनको वंचित रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके पास कोई भी स्वतंत्रता के कोई ऐसे अधिकार नहीं है। बाल विवाह, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है। उनके मानसिक, शारीरिक किसी भी तरीके का उनका कोई ध्यान, विकास का किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सारे विकास उनके बाधित होते हैं। घरेलू कार्यों में उनको छोटी उम्र से इतना उलझा दिया जाता है कि वो आगे कुछ सोच ही नहीं पाती। उनके विचार, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता और उनको पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके ऊपर लाद दी जाती हैं, जिससे कि वो एक सीमित दायरे में रह जाती हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं प्राचीन समय की। जो पारंपरिक दृष्टि से, अगर जो भारतीय जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसकी बात कर रहे हैं हम, कि पुराने समय में बालिकाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। बालिकाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जो कि तो बालिका के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही थी। नेक्स्ट है सुधार की दशा में कदम। अब ये जो सारी समस्याएं आई, तो इन समस्याओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु कई पहल की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, बाल श्रम निषेध कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसी कानूनी प्रावधान लागू किए गए। मिड डे मील योजना आई। आंगनवाड़ी सेवाएं और ICDS समेकित बाल विकास सेवा जैसे कार्यक्रमों ने बच्चों के पोषण और शिक्षा में सुधार लाया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR जैसे निकाय बच्चों के अधिकारों की निगरानी कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सुधार की दिशा में बहुत सारे सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए हैं, जो पुराने समय से बच्चों के साथ जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। बाल श्रम कानून बना के बाल श्रम पर रोक लगनी चाहिए। बाल विवाह के लिए निषेध अधिनियम आया कि बच्चों की छोटी उम्र में शादी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ मिड डे मील योजना, आंगनवाड़ी सेवाएं और भी समेकित बाल विकास सेवाएं जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जिससे कि बच्चों को शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनका अच्छे से पोषण हो। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे निकाय बच्चों को अधिकारों की निगरानी कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आगे है वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। तो वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो आज बच्चों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सरकार और समाज की कोशिशों से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। फिर भी ग्रामीण, शहरी अंतर, जाति, लिंग भेदभाव, शिक्षा की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। तकनीकी विकास के साथ साथ बच्चों पर डिजिटल दबाव और सामाजिक अलगाव जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। तो काफी हद तक बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है और बाल अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। फिर भी अब भी देखा जाए तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में भेदभाव किया जाता है। जाति, लिंग आधारित भेदभाव अभी भी है। शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। तकनीकी विकास के साथ साथ बच्चों पर डिजिटल दबाव और सामाजिक अलगाव जैसी नई चुनौतियां अब सामने आ रही हैं। जैसे कि डिजिटल तकनीकी में विकास हुआ है,
तो उसी तरीके से बच्चों में भी एक अलग ही दबाव देखने को सामने आया है। बच्चे समाज से अलग होते जा रहे हैं और ये एक नई चुनौती बनकर सामने आ रही है। निष्कर्ष देख लेते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है। तो पारंपरिक भारतीय समाज में बच्चों को सम्मान तो दिया गया, परंतु उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की अपेक्षा की गई। जो पारंपरिक दृष्टि की अगर हम बात करें तो पारंपरिक भारतीय समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता था। जो उनका बचपन है उस समय को बड़ा ही पवित्र चरण माना गया जीवन का, इसलिए उनको हर तरीके से ज्ञान देने का, उनको शिक्षा देने का प्रयास किया गया, मगर इसके साथ साथ उनके अधिकारों का दमन किया गया और उनकी स्वतंत्रता की उपेक्षा की गई। जो पुरानी चीजें परंपराएं चली आ रही हैं वो बच्चों के ऊपर लादने का प्रयास किया गया। तो आज जो आवश्यकता है कि परंपराओं, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं और जो आधुनिक सोच है, इसमें एक सही तालमेल बैठना चाहिए। संतुलन बनाकर बच्चों को समुचित शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिले। तो जो भारतीय परंपराएं चली आ रही हैं और जो आज की आधुनिक सोच है, इसमें सही एक संतुलन बनाकर बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दी जाए, उनका पोषण का ध्यान रखा जाए, उनको सुरक्षा और स्वतंत्रता दी जाए। हर बच्चे को समान अवसर मिले और उसे एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर व सशक्त नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर दिया जाए। यही एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की पहचान होगी। तो आज का हमारा टॉपिक पारंपरिक भारतीय समाज में बच्चे यहाँ पर फिनिश होता है। आगे भी हम इस तरीके की वीडियो लेकर आते रहेंगे और जो डीएलएड ब्रिज कोर्स है, जो प्राथमिक शिक्षक, जो 69,000 भर्ती में जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनके लिए जो 6 मंथ का जो डीएलएड ब्रिज कोर्स है वो करना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो उसके सिलेबस से जुड़े हुए हम वीडियोज़ अपने चैनल पर लगातार लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसका पूरा सिलेबस कराएं। इसके लिए बस इतना चाहिए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।